नमस्कार। हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, टिड्डियों का जो माहौल बना हुआ है राजस्थान में, ये बरसों बाद आज के नौजवानों को, बच्चों को देखने को मिली है। ये टिड्डियां पहले बच्चे जानते भी नहीं थे। ये पुराने ज़माने में टिड्डियों का दल आता था और फसलों को चपट कर जाता था, और आज वही दुर्दशा हमारे देश की हो गई है। किसानों की मेहनत सारी टिड्डियां खाती जा रही हैं। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ है श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास के गाथा भी है। ये हमें बताएंगे कि पुराने ज़माने में क्या होता था टिड्डियों को भगाने के लिए और आज की व्यवस्था में कितना अंतर आ गया है। जितेंद्र सिंह जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए। इस बार राजस्थान में टिड्डियों ने बरसों बाद में अटैक किया है। नई पीढ़ी के बच्चे पहली बार ये देख रहे हैं कि टिड्डियाँ किस तरीके से आसमान में उड़ती है और एक नया आसमान बना लेती है, और टिड्डियाँ देखते देखते सारी फसल को चट कर जाती है। सारे जितने भी पेड़ पत्तियाँ वो है सब खा जाती है। भारत की फसल को इस बार चट किया है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अनेक राज्यों के अंदर पाकिस्तान के रास्ते से आई टिड्डियों ने ज़बरदस्त रूप से किसानों की फसलों का नुकसान किया है। गुजरात में इस बार, राजस्थान में पहली बार इतना ज़बरदस्त धावा बोला कि गांव के लोग भूल गए कि टिड्डियों को उड़ाना कैसे है। सरकार ने कीटनाशक का छिड़काव करवाया, थाली बजाई, लोग थाली बजा बजा करके और टिड्डियों को हटा रहे हैं। लेकिन टिड्डियां हैं जो मानती नहीं। कुछ भी करो, बड़ा से बड़ा कीटनाशक छिड़को, टिड्डियां वहाँ से आजकल उठती नहीं है। वो जब तक किसान की मेहनत की फसल को जब तक वो बर्बाद नहीं कर देती, तब तक वो वहाँ से आगे नहीं खिसकती है। रात और दिन मेहनत करने वाला किसान अपने सामने टिड्डियों के दल के द्वारा जो फसलों को चट कर जाती है, देखते देखते हैरान है। राम 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 करता करता वो देखता है कि कैसे मेरी इन टिड्डियों से मेरी फसल बचे। सारे प्रयोग करता है। थाली भी बजाते हैं, ड्रम भी बजाते हैं, बैंड भी बजाते हैं, वीडियो भी बजाते हैं, लेकिन डैक भी बजाते हैं। गाँव में आजकल डैक भी बजाने लग गए तेज़ी से, लेकिन फिर भी टिड्डी तो है, मानती नहीं, उड़ती नहीं है। और टिड्डियों का दल आता है, रात को जब बैठता है वहाँ पर, तो वो अपने अंडे छोड़ जाता है। उसको फाका बोलते हैं राजस्थान में। वो फाका सुबह वापस टिड्डी बनकर वापस उड़ जाता है। इनका प्रजनन हाथों हाथ चलता रहता है, और वो जो टिड्डी का दल जितने जगह गया था उससे दुगना दल वापस बन जाता है, नया जन्म हो जाता है टिड्डियों का। राजस्थान में हज़ारों गांव हैं। इस बार किसानों को टिड्डियों ने ज़बरदस्त रूप से बर्बाद किया है। पुराना इतिहास देखें तो पता चलेगा कि 1876 में टिड्डियों ने पूरे राजस्थान पर जोरदार हमला बोला था। जयपुर के महाराजा राम सिंह ने जागीरदारों को टिड्डियां भगाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। माधो सिंह के शासन में कानोता के सामंत को टिड्डी नियंत्रण दल का अधिकारी बनाया गया था। 1920 में अंग्रेज सरकार ने सामंतों के लिए कुछ कीटनाशक भेजा। पुराने लोग कहते हैं कि टिड्डियों का जोर करीब 1.25 महीने तक रहता है। भारत के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत के बारे में भी लिखा है कई जगह कि वे जब किसानी करते थे गांव में, तब टिड्डियों का हमला हुआ था, और रात और दिन सारे लोग, पूरे गांव के लोग मिलकर थाली, पीपे और ढोल बजा करके और टिड्डियों का भगाने का यत्न करते थे। सामूहिक हल्ला मचाया करते थे। टिड्डियों के बारे में ये कहा जाता है कि नाथ योगी अपनी तांत्रिक विद्या से टिड्डियों को भगा देते थे। 1961 में सोडाला इलाके में टिड्डियों का ज़बरदस्त अटैक हो गया था। तब यहाँ के लोग एक नाथ योगी को लाए। उसने एक टिड्डी को पकड़ा, गड्ढे में रखा और बाद में उसे छोड़ा, तो सारा टिड्डियों का दल उसके पीछे दौड़ पड़ा। पंडित श्री राम शर्मा प्रकांड विद्वान है। वो कहते हैं कि खाचरियावास में जोगी मोहन नाथ और ग्यारसी टिड्डियों को मंत्र से उड़ा देती थी। वह ऊंट पर बैठती, मंत्र करती,
टिड्डियों के दल को 40 किलोमीटर दूर तक वो छोड़ कर आती थी। वह इन दिनों वो जब टिड्डियों का दल आता था और टिड्डियों को छोड़ने के लिए मंत्रोच्चार करती थी या उनको काबू में करने का प्रयास करती थी, वो उन दिनों में भोजन और जल तक ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह के जयपुर में भी नाथों की बहुत ज़ोरदार बस्तियां थी। अपने आदर्श नगर के पास में आगे टीले पर घाट गेट में के पास में नाथ योगियों की बगीचियां थी। महाराजा राम सिंह जी ने ये ज़मीन इसलिए दे रखी थी कि वो किसानों की टिड्डियों को उड़ाने के लिए काम करते थे। गांव-गांव में नाथ योगी होते थे जिनका लोग सम्मान करते थे, जिनका पूरे 12 महीने का खाने का और पूरा इंतजाम करते थे। और वो जो नाथ योगी है वो अपने मंत्रों से, अपनी क्रिया से टिड्डियों को उड़ाते थे। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र जी आपने। हे ईश्वर, इन अन्नदाताओं की मेहनत को बचाए रखो, इन टिड्डियों के दल से हमारे देश की रक्षा करें। और दर्शकों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ।